वैदिक देवता। वैदिक हिंदू धर्म बहुदेववादी है। यहाँ देवताओं की संख्या 33 करोड़ या 36 करोड़ कही गई है। प्रकृति के हर तत्व को यहाँ किसी न किसी देवता का वास कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यह ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध वैदिक सूत्र है जिसका अर्थ है परम सत्य या परमात्मा एक ही है, जिसे बुद्धिमान या ऋषिगण अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह ऋचा, अग्नि, यम और मातरिश्वा जैसे विभिन्न देवताओं को एक ही परम सत्ता का रूप बताती है। यह हिंदू धर्म की एकता में विविधता को दर्शाता है, जिसके अनुसार ईश्वर एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। ऋग्वेद का यह मंत्र बताता है कि भिन्न भिन्न नाम और रूप केवल भाषा, संस्कृति या अनुभव की विविधता है। सत्य में कोई द्वैत नहीं है, सत्य में कोई भेद नहीं है। हिंदू धर्म के इस बहुदेववाद को इन मूल वेदों में स्पष्ट देखा जा सकता है। ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारने से सत्य नहीं बदलता। ईश्वर निर्गुण, निराकार और सगुण साकार दोनों रूपों में प्रकट हो सकते हैं। यह मंत्र भारतीय संस्कृति का सार है, जो सभी भिन्नताओं में एक ही सत्य को खोजने का संदेश देता है। भारतीयों में पाई जाने वाली सहिष्णुता का यह मूल स्रोत है। ये वैदिक संहिताएं मुख्य रूप से विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों को संबोधित की गई है, जहां उनके प्रति कभी श्रद्धा तो कभी भय, कभी प्रेम तो कभी उपासना व्यक्त है। इनसे कभी भौतिक सुख जैसे वीर पुत्र पौत्र आदि, उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य आदि की याचना है, तो कभी शत्रुओं के नाश की, कभी रक्षा की याचना है, तो कभी 100 साल जीने के आशीर्वाद की। प्राय ऐसा माना जाता है कि वेदों में देवों की मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। हाँ, यज्ञ में उनका आह्वान किया जाता था। आर्य समाज जैसे मतों में वेदों में निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया है और मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रमाण दिए जाते हैं। यहाँ माना जाता है कि वैदिक काल में मुख्य रूप से प्रकृति की शक्तियों अग्नि, वायु, इंद्र की पूजा यज्ञ के माध्यम से की जाती थी, न कि प्रतिमाओं की। कुछ विद्वान और वेदों के कुछ अंश जैसे अथर्ववेद में प्रतिमा या रूप वर्णन का उल्लेख करते हैं, जिसे मूर्ति पूजा के समर्थक प्रमाण के रूप में देखते हैं। यह माना जाता है कि ऋग्वेद में भी देव पूजा के सूक्ष्म प्रमाण मौजूद हैं। फिर भी सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वेदों का प्रारंभिक काल या ऋग्वैदिक काल यज्ञ प्रधान था, जिसमें मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। मूर्ति पूजा का विस्तृत वर्णन वेदों के बाद के ग्रंथों जैसे पुराणों में मिलता है और यह मूर्ति पूजा प्रथा धीरे धीरे विकसित हुई। उन वैदिक देवों की या वैदिक देवियों की मनुष्य रूप में कल्पना की गई थी। वे न केवल मानव के समान शरीर वाले वरन मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त बताए गए। फिर भी ये दैविक शक्तियां मनुष्य की मित्र मानी गई थी। देव शब्द का अर्थ। देव शब्द के अनेक अर्थ माने गए हैं। प्रथम अर्थ में देवता वह है जो देता है। सायन आचार्य के अनुसार उपहार देने आदि जैसे गुणों से संपन्न व्यक्ति देव है। प्रकृति की शक्तियां हमें कुछ न कुछ देती है, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वरुण वृष्टि देता है, अतः इन्हें देवता कहा गया। द्वितीय अर्थ देवता दिव्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चमकना। यास्क के अनुसार देव का अर्थ प्रकाशमान या चमकने वाला है। इस तरह जो प्रकाशमान है वे देवता कहे गए, किंतु यह चमक केवल भौतिक नहीं थी। सूर्य, अग्नि आदि अवश्य चमकते दिखते थे, किंतु वायु, इंद्र आदि अपनी गरिमा से चमकते थे, इसीलिए देवता थे। इस प्रकार देव शब्द का अर्थ प्रकाशमान, दिव्य, अलौकिक या स्वर्गीय प्राणी से है, जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म में ईश्वर, देवता या उच्च शक्तियों जैसे वरुण, इंद्र, प्रजापति, अश्विन या वैदिकोत्तर काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव को संदर्भित करता है। यह एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ तेजस्वी, पूजनीय, अमर या सर्वोच्च सत्ता भी होता है। एक प्रमुख यूरोपीय विद्वान और भारतविद इंडोलॉजिस्ट ए.बी. कीथ के अनुसार स्वाभाविक रूप से हम पाते हैं कि धर्म के विकास के साथ देव शब्द का प्रयोग बढ़ता जा रहा है।
कीथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में वैदिक धर्म को मुख्य रूप से एक बहुदेववादी या पॉलीथीइस्टिक प्रणाली के रूप में वर्णित किया है, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में यज्ञीय कर्मकांडों रिचुअलिज्म में बदल गई। कीथ का मानना था कि ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति की शक्तियों जैसे अग्नि, इंद्र, सूर्य की पूजा पर आधारित था, जिन्हें मानवीय रूप में पूजा जाता था। कीथ ने रेखांकित किया है कि ऋग्वेद के बाद सामवेद यजुर्वेद काल में धर्म का केंद्र आध्यात्मिक से हटकर जटिल यज्ञीय प्रक्रियाओं, रिचुअल्स और ब्राह्मणों के वर्चस्व की ओर स्थानांतरित हो गया। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों या संवादों का प्रदर्शन होता था, जो धर्म का एक अभिन्न अंग थे। इस प्रकार वेदों के अंतिम चरण उपनिषदों में कीथ ने एकेश्वरवाद और दार्शनिक चिंतन के उदय को चिन्हित किया है, जहां आत्मा और ब्रह्म की खोज मुख्य विषय बन गई। वैदिक देवताओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके निवास स्थान क्षेत्र और प्राकृतिक शक्तियों के आधार पर किया गया है, जिसमें 33 कोटि या 33 प्रमुख देवता, 11 पृथ्वी, 11 अंतरिक्ष, 11 आकाश में स्थित देवता शामिल हैं। यह वर्गीकरण यास के निरुक्त के अनुसार द्युस्थानीय आकाश में स्थित देवता, अंतरिक्ष स्थानीय अंतरिक्ष में स्थित देवता और पृथ्वी स्थानीय पृथ्वी पर स्थित देवता श्रेणियों में है। यास के अनुसार वैदिक देवताओं का मुख्य वर्गीकरण 3 वर्गों में इस प्रकार है। द्युस्थानीय या आकाश के देवता, इसमें वरुण, सूर्य, मित्र, चंद्र, उषा, विष्णु, अश्विन, पूषा आदि आते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय या वायुमंडल के देवता, इनमें वे देवता आते हैं जिनका स्थान अंतरिक्ष में माना गया है, जैसे इंद्र, मरुत, वायु, वात, पर्जन्य, रुद्र, आपह आदि। पृथ्वी स्थानीय या पृथ्वी के देवता, इनमें पृथ्वी पर स्थित देवता जैसे सोम, अग्नि, सरस्वती, बृहस्पति और स्वयं पृथ्वी आदि आते हैं। प्रमुख देवता वेदों के कुछ प्रमुख देवता है, जैसे वरुण, मित्र, सूर्य, अग्नि, यम, अश्विन, वायु, मरुत, इंद्र, विष्णु, चंद्र आदि। वैदिक धर्म के ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण और मित्र सबसे प्रमुख देवता हैं, जो प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदों में देवताओं का वर्गीकरण अक्सर आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के अनुसार किया जाता है, जिसमें इंद्र युद्ध या वर्षा का देवता है। अग्नि यज्ञ में आहूत की गई बलि को संबंधित देव को पहुंचाने वाले देव है, और सोम वैदिक काल का एक विशेष पेय पदार्थ मुख्य है। ये देवता आधुनिक हिंदू धर्म से भिन्न हैं और प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं।